टॉपिक मैथ। मैथ में पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। और कैसे कैसे कंपेयर यानी तुलना करना कि एक ही प्रकार की सेम काइंड का क्या हो, कोई वस्तु हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास ए के पास 20 रुपया है, बी के पास 40 रुपया। इसका रेशियो क्या होगा? तो रेशियो का साइन क्या होता है? डबल डॉट। ये तुम्हारा साइन हो गया जी। अब इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म, रेशियो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रेशियो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब इसको इसके एचसीएफ से कटा देना। एचसीएफ से क्या कर देना? कटा देना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो 1 और 4। किस रेशियो में है ये? 1:4 में। कहा क्या जाएगा? 1:4 में ये वस्तुएं यानी अपने पास रखा हुआ है। सेम काइंड का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक कोड़ी है, किसी के पास एक कोड़ी प्रोडक्ट है और किसी के पास 2 डजन प्रोडक्ट है, और इसके बीच में अब रेशियो बताना हो। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? एक कोड़ी का मतलब होता है 20 और एक दर्जन में होता है 12, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? 24। और दोनों के बीच में रेशियो बताना हो तो क्या करेंगे? इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? आप बता दीजिए। 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 2 से 6 बार में। मतलब रेशियो इसका एचसीएफ से भी करा सकते हैं। 4 का इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। 4 5 20, 4 6 24। चलिए बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपके सामने 2 रेशियो दिया रहेगा। जैसे ए और बी है, ये 2:3 में है। अब कहेगा कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। परसेंटेज में चेंज करने क्या करेंगे हम? 2 को ऊपर, 3 को नीचे, गुणा में 100। मैं सब परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 200/3 आपका परसेंटेज हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि ए रेशियो बी बराबर, यदि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:6। अब कहेगा कि ए रेशियो बी, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे करेंगे? यानी ए और बी का रेशियो कितना है? 3:5, और बी और सी का रेशियो है 4:6। अब कहेगा कि इसको ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले ये लिख देंगे। उसके बाद से ए और बी के सामने क्या है? 3:5 है, लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या करेंगे हम? बी के सामने डबल दे रखा है कि बी की जगह पर 4, बी की जगह पर 5 में। बी के सामने रख दो आप 4, रेशियो। उसके बाद सी के सामने क्या है? 6। ये रह गया खाली स्थान। ये क्या रह गया? यहाँ खाली स्थान आ गया, यहाँ खाली स्थान। तो खाली स्थान को हम क्या करेंगे? पड़ोसियों से भर देंगे। मतलब इसके जस्ट बगल वाला है। सामने में कौन है? आगे पीछे। लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में क्या है इसके? 5, इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके राइट में क्या है? यहाँ पर इसके राइट में क्या है? 4, तो इसको क्या बोल देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया? 4 12, 5 का 20, 6 5 30। इसको मिनिमाइज कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हटा दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 10 और 2 15। ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी पर क्वेश्चन दे रहे कि ये 2000 रुपया रखता है, तो बी कितना रुपया रखा है, सी रेस कितना रखा हुआ है। इसी क्वेश्चन पर कह रहा है कि ए के पास 2000 रुपया है, बी को कितना रुपया, बी कितना रुपया रखा है और सी कितना रुपया रखा है। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारा है, उसको नोट कर लीजिए कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये हमेशा नोट करके रख लीजिएगा। पूरे रेशियो में आप वैल्यू पहचान लीजिए। वैल्यू क्या है तुम आपकी? ये 2000 रुपया। और किसकी है? तो ए की है। किसकी है? ए की है।
और किसकी चाहिए तो निकालने के लिए आपको पूछेगा। जैसे बी का पूछा है, सी का पूछा है, ये किसकी है और वैल्यू क्या है, ए का दे रखा है। वैल्यू कितना है 2000। ठीक, हम बी का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, बी का। वैल्यू कितना दे रखा है 2000। अब किसकी वैल्यू है तो ये एक है। ए का रेशियो बताइए आप कितना निकाला था, 6। क्या निकाला था 6। तो 6 को कहाँ रखेंगे नीचे। और किसकी चाहिए, बी की चाहिए। बी का रेशियो कितना है 10। बी का रेशियो कितना है 10। इसको 10 से क्या कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे गुणा। अब इसको आपस में कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 3 जा 5 जा, क्या आंसर आएगा 5 दूनी 10, आगे 3 जीरो 10,000 हो जाएगा। 5 दूनी 10,000, नीचे क्या है 3। इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 का ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमें 3333.33। किसके पास है बी के पास पैसा है। उसी प्रकार सी का निकालना हो, किसका निकालना हो सी का। बताइए वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू है तो ए की। ए का रेशियो कितना है, ये किसकी सी की। सी कितना है 15। सी कितना है 15। 15 से क्या कर देंगे, वैल्यू 2000 है। किसकी वैल्यू है तो ए की है। किसकी निकालनी है सी की, तो सी से गुणा, रेशियो से गुणा। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब बताइए 2 3 है 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 1000 का। अब ये 3 से 3 बचे 15 हो जाएगा। 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5000। मतलब कितना रखा है सी, कितना रखा है 5000। यानी ए 2000 रखा था, बी के कितने आ गया था इतना, 80 का वैल्यू। उम्मीद है समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसी टाइप का। जैसे पूछ दे आपसे कि गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 5:3 में दे रखा है, और कहा है कि सिल्वर जो है, सिल्वर सिल्वर 2 ग्राम है। कितना ग्राम है 2 ग्राम। तो गोल्ड कितना होगा। फिर वही कंडीशन आ गया, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी वैल्यू दे रखा है 2 ग्राम। वैल्यू इसकी और चाहिए जिसकी, इस पर निकालते हैं। वैल्यू किसकी कितनी है 2 ग्राम है। और किसकी वैल्यू है तो ये सिल्वर की। सिल्वर के रेशियो कितना है 3। 3 रखेंगे नीचे। जनाब अब किसकी चाहिए तो गोल्ड की चाहिए। किसकी चाहिए गोल्ड की। तो गोल्ड से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 10/3 मतलब 3 या 9 133। ये आपका इतना ग्राम क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा। ऐसे पर आप पूछ दे आपको क्वेश्चन की गोल्ड और सिल्वर मिलाकर कितना, तो दोनों को प्लस कर देंगे। और नहीं तो एक और तरीका है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी को निकालना है। तो कहा है कि टोटल बताइए, टोटल बताने के 2 बताइए 2 ग्राम जो है तो किसकी वैल्यू है सिल्वर की है। 2 ऊपर 3 नीचे। अब गुणा में किसकी चाहिए तो टोटल की चाहिए। 5 और 3 को आपस में क्या कर देंगे जोड़ के लेंगे। 5 में कितना हो जाएगा 8। अब कटा दीजिए यहाँ से, 8 दूनी 16, नीचे 3, 3 बचे 15, एक बचा। उसके बाद से 3 के 9, 3 के 9 ऐसे करके आता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इतना ग्राम आपका टोटल गोल्ड और सिल्वर को मिला देंगे तो हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ आया होगा कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, पर कैसे सवाल हम कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको और सारे क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।